हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में आप कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग देखने वाले हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया था। मेरी जो रैंक आई थी 849 WBJE में, वो भी तुक्का ट्रिक से स्कोर बूस्ट करके मेरी जो रैंक आई थी वो किस तरीके से आई थी। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते, तो मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा सीक्रेट बताने वाला हूँ। अगर WBJE एग्जाम के पहले एक दो दिन पहले भी आपको ये वीडियो मिल गई है, मेरा चैनल मिल गया, आप अपने आप को बहुत लकी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। समझाता हूं मैं कैसे। देखो, सबसे पहले तो जो तुक्का ट्रिक्स की बात होती है ना, तो यहाँ पे तुक्का ट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप रैंडमली गेसिंग कर दो, अंधा तुक्का मार दो। तुक्का ट्रिक्स जो है, तुक्का और ट्रिक्स, ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती है तो आपकी जो एक्यूरेसी रहती है ना, वो रैंडम गेसिंग की जो 20% है ना, 25% इस रेंज में जो तुक्का एक्यूरेसी रहती है, टीए का मतलब है तुक्का एक्यूरेसी, ये आपकी जो है ना, ये बढ़ा करके पहुंच जाता है 40 to 45% के आसपास WBJE में बहुत आसानी से, ठीक है, इनको यूज करके। तो मेरे को ना एक फंडा यहां पर क्लियर था कि मैं रैंडम गेसिंग तो नहीं करूंगा किसी भी एग्जाम में, मैं इंटेलिजेंट गेसिंग करूंगा, मैं साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाऊंगा, चीट कोड्स में यहां पे लगाऊंगा। अब जैसे ही मैं ये एक्यूरेसी मेंटेन करता हूं, और ये एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इजी है, आप सीख सकते हो कम टाइम के अंदर में, मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे आप ये एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, आप किसी भी एग्जाम में, जैसे जेई मेन हो गया तो +4 -1 हो गया, आपका WBJE में +1 -1/4 है, आपका +2 -1/2 है, इस टाइप का पैटर्न WBJE में रहता है। तो आप इस नेगेटिव मार्किंग को नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न को बीट कर चुके हो, ठीक है। कैसे बीट कर चुके हो कि अगर मान लो आप 40% सही करते हो, लेट से ये वाला मार्किंग पैटर्न है, तो 40% का मतलब है 10 में से आप 4 सही करोगे और 6 आप गलत करोगे। अगर आप 4 सही करोगे तो आपको मिलेगा +4, और 6 आप गलत करोगे तो इस रेशियो पे आपका जाएगा -1.5। तो आपका नेट स्कोर क्या हुआ, यहाँ पे 2.5 नंबर से बढ़ गया, ठीक है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे। तो जो क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो ना, वो मेरे को एक क्लैरिटी था जब मैं स्टूडेंट था तभी, कि भाई मेरे को रिमेनिंग क्वेश्चंस में से मार्क्स बूस्ट करना है, क्योंकि असली इंजीनियर वही होता है जो अपना मार्क्स बूस्ट कर सके। ये नहीं कि आप 50 नंबर सॉल्व कर पा रहे हो और आप भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे को 80 नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये वाला फंडा मेरा क्लियर था, ठीक है। अब WBJE में कैसे ये चीज होता है मैं आपको बताता हूं। ये तो हुई परसेंटेज एक्यूरेसी, ठीक है। मैं आपको मिनिमम कंसीडर करता हूं 40%, जो WBJE में आसानी से बनाया जा सकता है तुक्का ट्रिक्स का यूज करके। अब इससे होता क्या है, WBJE में ना 200 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली 160 मार्क्स जो होता है वो आपका इस पैटर्न पे होता है, या तो +1 -1/4, +2 -1/2, मतलब 4 गुना पॉजिटिव रहेगा कंपेयर टू नेगेटिव, ठीक है। और 40 नंबर हमारा जो रहता है वो रहता है पार्शियल वगैरह का, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं रहता है। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूं, मान लो मैं पूरा पेपर तुक्का ट्रिक्स लगाता हूं, ठीक है, सपोज, ठीक है, ऐसा करना नहीं है, बट अगर मैं पूरा पेपर में भी तुक्का मारता हूं और 40% एक्यूरेसी से मारता हूं, तो 160 का जो 40% होता है वो आपका होता है 64, 16 4 जा 64, तो 64 मार्क्स आपके यहां पे पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। अब आपका जो नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव तो 1/4 है, तो मतलब 96 मार्क्स जो बचा है उसको आप बाई 4 करोगे ना, तो ये आपका जो है 24 मार्क्स जो है नेगेटिव जाता है। तो जो नेट स्कोर आपका है +64 -24, आपका नेट स्कोर +40 से आता है। अगर आप इस पूरे 160 में, जहां पर ये वाला मार्किंग पैटर्न है, उस पर 40% एक्यूरेसी से तुक्का ट्रिक्स लगा दो, तो जो कि बहुत आसान होता है। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है ना, जहां पर आपके पार्शियल मार्किंग रहते हैं, नेगेटिव ही नहीं रहता है, यहां से आराम से 15-20 नंबर तुक्का ट्रिक से बूस्ट करना पॉसिबल है, क्योंकि इसमें नेगेटिव ही नहीं है ना। तो आराम से इसके अंदर में इसके तरीके होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, पार्शियल कैसे उठाना है, तो आराम से आप इसमें जो है 15 से 20 नंबर आप यहां पे बटोर सकते हो। तो आप देखोगे पूरे के पूरे पेपर में तुक्का ट्रिक से आप 60+ ला सकते हो WBJE में। ये हैक मेरे को समझ में आ गया था, ठीक है। इसीलिए जब मैं आपको कहता हूं कि जब आप कोर्स में जाओगे तो आप 40 to 50 मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। मैं आपको क्यों कहता हूं कि आप अगर एकदम 0 पे हो तो आप 50+ ला सकते हो। WBJE में अभी कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, कम मार्क्स पे आपकी अच्छी रैंक बन रही है, राइट। तो ये इसलिए पॉसिबल होता है कि हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं 40% तुक्का एक्यूरेसी से, और ये एक्यूरेसी बिल्ड करना, आप इस कोर्स से बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हो 8 घंटे के अंदर में। डिटेल्ड कोर्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, 20 एपिसोड्स के अंदर में आप सारे ट्रिक्स देखोगे, ऑफिशियल क्वेश्चंस के थ्रू आप देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स है जो मैं आपको कह रहा हूं, ये मैं करके दिखाया उसके अंदर में। लास्ट 3 साल के WBJE के पेपर में आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखोगे,
ठीक है, और लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज के थ्रू इसके अंदर में आपको ट्रिक सिखाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कूपन कोड यूज कर लेना डिस्काउंट के लिए TTFAM 500। इस कूपन कोड को आप अगर यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 में ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली गेम चेंजर है आपके लिए, राइट। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लो, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मस्ट एनरोल करने वाला एक कोर्स है। सो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे 200 नंबर में तुक्का ट्रिक से 60 नंबर के आसपास पॉसिबल है, कोर्स में डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है। तो अगर 200 में से 60 नंबर पॉसिबल है तो आप समझने का ट्राई करो 50 में से 15 नंबर पॉसिबल है। हर 50 में से 15, हर 50 में से आप सिर्फ तुक्का ट्रिक से 15 नंबर यहां पर निकाल सकते हो। यस और नो? ठीक है, ऐड करोगे 200, राइट हैंड साइड में ऐड करोगे 60। इसका मतलब अगर आप 50 नंबर सॉल्व करने की पोटेंशियल पे हो तो आप जो ये रिमेनिंग 150 है वहां से आप 45 मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। तो आपका स्कोर कहां चला जाएगा? 95 प्लस पे पहुंच जाएगा। कंप्लीट गेम चेंजर। जहां पर आप 50 मार्क्स अटेम्प्ट करके छोड़ देते, वहां आप इतना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, राइट। और इसीलिए जो मैं आपको कहता हूं कि मैंने 60 मार्क्स 65 मार्क्स के आसपास सॉल्व किया था और रिमेनिंग में, ठीक है, तुक्का ट्रिक्स का यूज करके मेरा जो फाइनल टोटल है वो 105 प्लस का आया था। 2 बार, वो भी WBJE में। एक बार नहीं, मैं 2 बार कर चुका हूं। 2016 में, 2017 में। एक बार 110 आया था, एक बार 105 आया था। रैंक बनी थी 2017 में 849 की। ठीक है, इस रेंज में मैं सॉल्व कर पाता था। आप देखो रेशियो आपको समझ में आएगा यहां पर ये क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि भाई रिमेनिंग क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर 40% एक्यूरेसी है तो 50 से कोई 95 पहुंच सकता है। मैं इस रेंज में सॉल्व कर पाता था और इस रेंज में मेरा फाइनल स्कोर आता था। मेरी रैंक कंप्लीटली चेंज हो जाती थी। ठीक है, तो ये सिंपल से यहां पर स्ट्रैटेजी है, सिंपल से यहां पर टेक्निक है। बट सिर्फ स्ट्रैटेजी समझने से काम नहीं होगा, उसको अप्लाई कर पाना, उसके लिए आपको डेडिकेटेडली यहाँ पे सीखना पड़ेगा। नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको पढ़ा हुआ है उसी पे ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, अब आप इस वीडियो के अंदर में छोटा सा क्लिप देखोगे जहां पर मैं कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स, हमारे 2 चीजें होते हैं, तुक्का और ट्रिक्स दोनों होता है। तो तुक्का जो इंटेलिजेंट गेसिंग है उसके आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे, कोर्स का ही यहाँ पर हमारे पास में क्लिप आप देखने वाले हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसका मतलब क्या है? 200 में से आप 54 अगर करोगे, इसका मतलब हर 50 में आप कितना करोगे? 13 के आसपास। हर 50 में आप 13 के आसपास करोगे। समझ रहे हो? हर 50 में आप 13 के आसपास बूस्ट करोगे। ठीक है, तभी तो 13 4 52 54 होता है। इसका आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी आगे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट ये एकदम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं। अब आप अगर 50 नंबर का पेपर सॉल्व कर लो तो बचे हुए 150 में से आप 13 3 39 मार्क्स, मतलब 50 से आप सीधा पहुंच जाओगे 89 में। समझे? अगर आप 100 कर लो तो आप 100 से पहुंच जाओगे 126 पे। इस तरीके से कैलकुलेशन को दिमाग में आप रखो। प्रोबेबिलिटी और साइंस और तुक्का ट्रिक्स का इस तरीके से आप महसूस करो कि आप हर 50 में से 12 13 नंबर 14 नंबर बढ़ा सकते हो अगर आप अपनी एक्यूरेसी को इस तरीके से बढ़ा लो तो। ठीक है, गेम चेंजिंग चीज है ये। अब यहां पर देखते हैं हम क्या करेंगे। एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा यहां पे लगाएंगे। एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा यहां पर लगाएंगे। क्या कहा था? सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। मिडिल वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। ठीक है, बाई 7 सबसे छोटा है, बाई 2 सबसे बड़ा है इन चारों में से। बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन सी। राइट, करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन सी। ये हमारा रूल था। यहां पर आप देखो, मैंने कहा था आपको एक रूल, सेम नंबर ऑपोजिट साइन का एक रूल था। ठीक है, सेम नंबर ऑपोजिट साइन का एक रूल था इस तरीके का, y x माइनस एक्स और z। मैंने कहा था x और माइनस एक्स में से आप तुक्का लगाओ। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये और ये सेम नंबर ऑपोजिट साइन है, तो हम इन दोनों को एलिमिनेट करके इन दोनों में से तुक्का लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाला भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि 3 ऑप्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में मार्क करो। इसमें आप रैंडम गेसिंग करो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, क्योंकि एक अलग टाइप का रूल है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि भाई करेक्ट आंसर दिया हुआ है इसका ऑप्शन डी। बिकॉज आपको नहीं पता ना, -5 टीचर को पता था, उससे उसने 5 बनाया और फिर बाकी ऑप्शन पॉजिटिव रख दिए, या फिर 5 टीचर को पता था, उससे उसने -5 बनाया और बाकी ऑप्शन पॉजिटिव ही रख दिए। ठीक है, यू नेवर नो कि टीचर के पास कौन सा ऑप्शन था। उसके पास -5 हो सकता है, उससे उसने 5 बनाया हो, या फिर 5 था उसने उससे -5 बनाया हो। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑप्शंस का मैटर नहीं है। यहां पर ये रूल अगर आ गया तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप चाहो तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डायरेक्शन, है ना। अदरवाइज आपको गेसवर्क करना है तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन डी। फिर यहां पर आप देखोगे ना अगर, तो ना हमारे पास में एक तो सिमिलर ऑप्शंस का एक होता है, सिमिलर ऑप्शंस। मैंने आपको बताया था सिमिलर ऑप्शंस का एक रूल होता है।
तो आप देख सकते हो ये दोनों ऑप्शन सिमिलर है, एक जैसे दिखने में, खाली साइन का डिफरेंस है। ये दोनों ऑड वन आउट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यस और नो? इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन में F1 आ रहा है, आप इंटेलिजेंट गेसिंग के एंगल से भी सोचो, इंट्यूशन के एंगल से सोचो, अगर F1 F2 आ रहा है और फिर सोल्यूशन में F1 F2 आए ही ना, उसके चांसेस कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी इज लेस। तो आपको उसी ऑप्शंस में मार्क करना है जिसमें F के टर्म्स भी हैं। A और B में F का टर्म ही नहीं है, इतना सिंपल, चांसेस थोड़े से कम है। C और D में से आपको एक इंट्यूशन आ जाएगा, उस इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना है और उसमें आपको गेसवर्क करना है। ठीक है, अगर 50% नहीं तो भी 45% तो एक्यूरेसी है ना आपका इसमें, है ना। A और B को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हम मैथमेटिकली कंफर्म नहीं कर सकते कि वो एलिमिनेट होगा, बट इमोशनली हम कंफर्म कर सकते हैं ना, उसकी भी एक्यूरेसी होती है, राइट। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका यहां पे हमारे पास में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया हुआ है, राइट। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में सिमिलर ऑप्शंस। 4 में क्या है, ये भी थोड़ा सा सिमिलर ऑप्शंस की तरह है, सिमिलर ऑप्शंस के टाइप का है। ठीक है, इंट्यूशन बेस्ड। जैसे आप देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस 4 का है, तो आपको 4 को क्या करना है, प्रेफर करना है। फिर आप अगर पावर देखोगे ना, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको 10 के पावर 4 के दिखेंगे, -4 के। तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ए, इसको आपको तुक्का लगाना है। इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए ही दिया हुआ है ना, करेक्ट आंसर भी इसका ऑप्शन ए ही दिया हुआ है। ठीक है, इसका सी, इसका डी, इसका डी और फिर इसका ए, इस तरीके से। जो चीज ज्यादा बार दिए हो उसको आपको तुक्का मारना है। 4 ज्यादा बार था, 4 को तुक्का मारो, 10 का पावर -4 ज्यादा बार था, 10 का पावर -4 को तुक्का मारो। यहां आएगा हमारा क्रॉस कॉम्बिनेशंस का रूल, क्रॉस कॉम्बिनेशंस बताया था ना आपको, रूल नंबर हमारा 9 था ये, क्रॉस कॉम्बिनेशंस। देखो आप ध्यान से, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, ये 1 है, ये 2 है, यस, ये 2 है, ये 1 है, यस। क्रॉस कॉम्बिनेशंस, बी और सी में से आप तुक्का मारो, सेम मत ऑप्शन मार्क करो, प्रोबेबिलिटी कम होती है उसकी, है ना। ऑपोजिट वैल्यूज है या ऑपोजिट चीजें हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन सी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वो 10 रूल्स आपके कैसे कैसे अप्लाई होते हैं, है ना। और जब हम आगे फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे तो आपको फील्ड मेथड बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता हुआ दिखेगा।